जब भी हम धार्मिक जगहों पर भगदड़ की कोई खबर सुनते हैं ना, तो उसे अक्सर एक दुर्घटना मानकर आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या ये वाकई सिर्फ हादसे हैं? चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे आस्था के इन केंद्रों पर होने वाली त्रासदियां अक्सर किस्मत का खेल नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही और एक नाकाम सिस्टम का नतीजा होती हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत में जितनी भी भगदड़ की घटनाएं होती हैं, उनमें से करीब 79%, जी हां 79% धार्मिक जगहों पर होती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि जिस जगह लोग सबसे ज्यादा महफूज महसूस करने जाते हैं, असल में सबसे बड़ा खतरा वही मौजूद है। और यही बात इस पूरे मुद्दे को बहुत बहुत गंभीर बना देती है। तो आज हम इस पूरी तस्वीर को कैसे समझेंगे? देखिए, हम श्रीकाकुलम की एक घटना से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये घटना कैसे एक बहुत पुराने और बड़े पैटर्न का हिस्सा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूक आखिर हुई कहाँ। जीवन के अधिकार से जुड़े संवैधानिक पहलुओं को भी समझेंगे और फिर एक ऐसे सेफ्टी ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सके, ताकि हम इस खतरनाक चक्र को हमेशा के लिए तोड़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, श्रीकाकुलम की त्रासदी। जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 1 नवंबर 2025। जगह थी श्रीकाकुलम का श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। और मौका था कार्तिक एकादशी का, एक बहुत ही पवित्र दिन। हजारों की तादाद में श्रद्धालु सुबह सुबह ही मंदिर में जमा हो गए थे। माहौल में पूरी तरह से भक्ति थी। पर शायद किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये पवित्र दिन एक भयानक तबाही में बदलने वाला है। उस दिन 9 लोगों की जानें चली गईं, हमेशा के लिए, और 15 लोग बुरी तरह से घायल हुए। ये 9 सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 9 अधूरी कहानियां हैं, 9 उजड़े हुए परिवार हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इनमें से हर एक जान बचाई जा सकती थी। और जब हम पीड़ितों की लिस्ट देखते हैं तो एक और दिल दुखाने वाला सच हमारे सामने आता है। मरने वाले 9 लोगों में से 8 महिलाएं थीं और एक सिर्फ 13 साल का एक बच्चा। मतलब भीड़ में जो सबसे कमजोर थे वही इस लापरवाही का सबसे बड़ा शिकार बने। ये साफ बताता है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये सुरक्षा में हर लेवल पर हुई एक बड़ी चूक का सीधा सीधा नतीजा था। अच्छा, अब श्रीकाकुलम के इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं थी। ये एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जो सालों से बार बार हमारे सामने आता रहा है, और ये हमारे सिस्टम के एक बहुत बड़ी नाकामी की तरफ इशारा करता है। आप सिर्फ 2025 के साल को ही ले लीजिए और सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य को। जनवरी में तिरुपति मंदिर में भगदड़ हुई, 6 लोगों की मौत हुई। अप्रैल में सिमाचलम मंदिर का एक हिस्सा गिर गया, 7 लोगों की मौत हुई। और फिर नवंबर में श्रीकाकुलम में 9 मौतें। सोचिए, एक ही राज्य में एक ही साल के अंदर 9 महीनों में 3 बड़े हादसे। क्या इसके बाद भी हम इसे सिर्फ हादसा कह सकते हैं? इस तरह की बार बार होने वाली गलतियों को समझने के लिए एक टर्म है इंस्टीट्यूशनल एमनीजिया, यानी कि संस्थागत भूल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सिस्टम पिछली आपदाओं से कुछ सीखता ही नहीं है। वो हर नई घटना को ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये पहली बार हुआ हो, जबकि हकीकत में ये एक ही बीमारी के लक्षण होते हैं जो बार बार सामने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम की याददाश्त ही जली गई हो। और ये बीमारी कोई नई नहीं है, बल्कि 71 साल पुरानी है। 2025 में श्रीकाकुलम में जो गलतियां हुईं, जैसे भीड़ पर कंट्रोल ना होना, आने जाने के लिए एक ही संकरा रास्ता, कमजोर बैरिकेडिंग, ये ठीक वही गलतियां थीं जो 1954 के कुंभ मेले की भगदड़ में हुई थीं। उस भगदड़ में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 71 साल बाद भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल एमनेशिया का शायद सबसे बड़ा और शर्मनाक सबूत है। तो चलिए अब इस नाकामी का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। श्रीकाकुलम के केस को एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि गवर्नेंस के लेवल पर असल में चूक कहां और कैसे हुई। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए की गाइडलाइंस, और दूसरी तरफ है श्रीकाकुलम की जमीनी हकीकत। गाइडलाइन कहती है कि मंदिर की क्षमता को देखो। हकीकत ये थी कि 2000 लोगों की जगह पर 25,000 लोग थे। गाइडलाइन कहती है कि आने और जाने के रास्ते अलग अलग हों। हकीकत में दोनों के लिए एक ही तंग रास्ता था। गाइडलाइन कहती है मजबूत बैरिकेडिंग करो। हकीकत में वहां कमजोर, आधी अधूरी बनी रेलिंग थी।
पुलिस की तैनाती वो तो थी ही नहीं, मेडिकल टीम वो घटना होने के बाद पहुंची। ये नियमों और हकीकत के बीच की कोई छोटी मोटी खाई नहीं है, ये एक जानलेवा खाई है। और इस मिसमैनेजमेंट का लेवल इस चार्ट को देखकर और भी ज्यादा साफ हो जाता है। देखिए, मंदिर की ऑफिशियल कैपेसिटी थी सिर्फ 2000 लोगों की, लेकिन उस दिन वहां मौजूद थे 25,000 लोग, मतलब कैपेसिटी से 12.5 गुना ज्यादा। ये एक ऐसी आपदा थी जिसे होने के लिए हर कदम पर न्योता दिया गया था। तो अगर हम इसे समेटे तो ये नाकामी 3 लेवल पर हुई। पहला, रेगुलेटरी लेवल पर। सरकार की 2023 की एक पॉलिसी के चलते ये प्राइवेट मंदिर सरकारी निगरानी के दायरे से बाहर था। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर। एक ही एंट्री एग्जिट, कमजोर रेलिंग और चलता हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। मंदिर अथॉरिटीज ने पुलिस को त्योहार पर आने वाली भारी भीड़ के बारे में बताया ही नहीं, मतलब हर लेवल पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा गया। अब ये मामला सिर्फ भीड़ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही का नहीं रह जाता, ये हमारे संविधान में दिए गए सबसे बुनियादी अधिकारों के टकराव तक पहुंच जाता है। देखिए, हमारे संविधान में एक तरफ है आर्टिकल 25, जो हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। वहीं दूसरी तरफ है आर्टिकल 21, जो हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, जिसे सबसे बड़ा मौलिक अधिकार माना जाता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जब धर्म की आज़ादी को अमल में लाते हुए किसी के जीवन का अधिकार ही खतरे में पड़ जाए, तो फिर राज्य की जिम्मेदारी क्या बनती है? इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? और इसी सवाल के जवाब में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। 9 लोग इसलिए नहीं मरे क्योंकि भगवान की यही इच्छा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानों ने देखभाल की अपनी सबसे बुनियादी ड्यूटी निभाने में कोताही की। ये त्रासदियां कोई दैवी आपदा नहीं है, ये सरकारी लापरवाही का नतीजा है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि आस्था और सुरक्षा एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ तक भी पहुंच गए। अब बात करते हैं समाधान की। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस 3 स्टेप की योजना आखिर क्या हो सकती है? सबसे पहले वो कदम जो फौरन बिना किसी देरी के उठाए जाने चाहिए। देश के सभी बड़े मंदिरों का एक इमरजेंसी सेफ्टी ऑडिट किया जाए। किसी भी बड़े त्योहार या आयोजन से पहले पुलिस को जानकारी देना कंपलसरी किया जाए, और जहां भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद हो, वहां मेडिकल टीमें पहले से ही तैनात कर दी जाएं। इसके बाद अगले कुछ महीनों से लेकर 1 साल के अंदर हमें कुछ कानूनी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सुधार करने होंगे। कानूनों को बदला जाए ताकि कोई भी मंदिर, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, सेफ्टी की निगरानी से बाहर न रह पाए। मंदिरों के लिए कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स तय किए जाएं, जैसे कि कई एंट्री एग्जिट गेट्स होना ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जैसे रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएं। और आखिर में उस इंस्टीट्यूशनल एमनीजिया को जड़ से खत्म करने के लिए हमें बड़े सिस्टमिक बदलाव लाने होंगे। एक नेशनल क्राउड मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जाए जो हर राज्य के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करे। एक नेशनल सेफ्टी डेटाबेस बनाया जाए जो पुरानी घटनाओं के आधार पर खतरों का अनुमान लगा सके। और प्राइवेट संस्थाओं के लिए देखभाल के कर्तव्य या ड्यूटी ऑफ केयर की कानूनी परिभाषा को साफ किया जाए ताकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग ना पाए। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ सबसे बड़ा सबक है अपनी सोच को बदलना। हमें हादसा होने के बाद मुआवजा देने वाली सोच से निकलकर हादसा होने से रोकने वाली एक्शन की तरफ बढ़ना होगा। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें आपदा के बाद पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की मानसिकता से आगे बढ़ना होगा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में इन्वेस्ट करना होगा जो पहली ही बार में इन मौतों को होने से रोक दे, क्योंकि कोई भी मुआवजा किसी की खोई हुई जिंदगी को वापस नहीं ला सकता। तो अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है। 70 सालों की चेतावनियों और हजारों ऐसी मौतों के बाद जिन्हें रोका जा सकता था, क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि श्रीकाकुलम जैसी त्रासदी आखिरी हो? इसका जवाब किसी एक सरकार या संस्था के पास नहीं है। ये हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और हमारे एक्शन में छिपा है।